We are doing class 9 subject science and chapter we are doing improvement in food resources, which is of bio. In previous session we have done crop variety improvement. Today we are going to start crop production management कि हमने अपनी क्रॉप्स को अपनी फसलों को प्रोटेक्ट भी करना है। अब जो भी हमारी फसलें होती हैं उनके ऊपर किन का अटैक हो सकता है, वीड्स का, इंसेक्ट्स का, पेस्ट का और डिजीज़ का। अगर हमने वीड्स को या पेस्ट को कंट्रोल ना किया तो इससे हमारी जो फसलें हैं वो डैमेज भी हो सकती हैं और फसलें लॉस्ट भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट पेस्ट। तो प्लांट पेस्ट क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स लाइक इंसेक्ट, रैट, माइट्स, वीड्स एंड फंजाई विच डैमेज और डिस्ट्रॉय प्लांट। तो ये ऐसे इंसेक्ट हो सकते हैं, रैट्स हो सकते हैं या वीड्स जिसको हम अनवांटेड प्लांट कहते हैं जो हमारी फसलों को या प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद आता है वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट जो मेन क्रॉप्स मेन फसलों के साथ जो अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं उसको हम बोलते हैं वीड्स। एग्जाम्पल है ज़ैंथियम और पार्थेनियम। अब इसके अंदर क्या होता है? ये अनवांटेड प्लांट जो भी न्यूट्रिएंट्स मेन प्लांट को मिल रहा है या क्रॉप को मिल रहा है उसको मिलने की बजाय इस अनवांटेड प्लांट को मिलना शुरू हो जाता है और जिससे क्रॉप जो है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय इंसेक्ट पेस्ट। तो इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं वो हमारी प्लांट को किस तरीके से अटैक करते हैं? दे कट द रूट स्टेम और लीफ को कट कर देते हैं या वो सेल सैप या जूस को प्लांट के वेरियस पार्ट से सक कर लेते हैं। और कुछ होते हैं बोरर इंसेक्ट्स। बोरर इंसेक्ट्स कौन से होते हैं? जो इंटरनल फीडर होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो हमारी क्रॉप प्लांट हैं उनके अंदर रहते हैं, इंटरनल फीडर। अब उसके बाद आते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ फैलाते हैं। और किसके द्वारा होती है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स? कौन से हो सकते हैं? वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं और वायरस भी हो सकते हैं। और कैसे ये ट्रांसमिटेड होते हैं? दे कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल, वाटर एंड एयर। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इसमें हम कर रहे थे वीड, इंसेक्ट और डिजीज़ दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड। तो कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं? नंबर 1 पेस्टिसाइड। सो व्हाट डू यू मीन बाय पेस्टिसाइड? पेस्टिसाइड क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं जो प्लांट के अंदर पेस्ट को मारने के काम आते हैं और या हम उनके ऊपर क्रॉप प्लांट के ऊपर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। आप पेस्टिसाइड के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? नंबर 1 इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? ये भी स्प्रे के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं फॉर किलिंग इंसेक्ट। उसके बाद आता है फंजाइसाइड्स। फंजाइसाइड्स आर यूज्ड फॉर किलिंग फंजाई एंड आफ्टर दैट वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स आर यूज्ड फॉर किलिंग वीड्स और अनवांटेड प्लांट। अगर हम इनका एक्सेसिव यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कोज कर सकता है। ये प्लांट के लिए पॉइजनस होते हैं और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कोज करते हैं। अब उसके बाद आता है कि जो वीड्स होती हैं वो हार्मफुल होती हैं। वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट मेन क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं वो क्या करते हैं? जो मेन क्रॉप्स जो है वो न्यूट्रिएंट, वाटर और सनलाइट जो मेन क्रॉप्स को मिल रही है उसके बजाय जो वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट उनमें भी इन चीज़ों के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर और सनलाइट के लिए कंपटीशन हो जाता है। फिर उसके बाद आता है वीड जो है वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जो क्रॉप प्लांट की ग्रोथ को रोक देती है। फिर आते हैं हमारी वीड कंट्रोल मेथड कि हम वीड को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर आता है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड जो हमने अभी किया कि इसके अंदर हम स्प्रे कर सकते हैं, चाहे हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं पेस्ट को किल करने के लिए। उसके अंदर फिर आ जाएगा इंसेक्टिसाइड, फंजाइसाइड और वीडिसाइड। फिर उसके बाद हम लेते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम इंसेक्ट का यूज़ करते हैं और उसको हम क्रॉप प्लांट के अंदर छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है वीड को। और ये मेथड जो है बिल्कुल सेफ मेथड है क्योंकि ना तो ये कोई पोल्यूशन कॉज करता है और इससे कोई भी फसलों को नुकसान भी नहीं होता। और लास्ट मेथड आता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड क्या होता है? जो भी वीड अनवांटेड प्लांट हमारी मेन क्रॉप के साथ उग जाती है तो हम मैकेनिकल किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे खुरपे की हेल्प से हमने वीड्स या इन अनवांटेड प्लांट्स को अलग कर दिया। तो इस तरह से इन तरीक़ों से अभी हमने किया क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कि हम अपनी फसलों को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि फसलों की जो पैदावार हो, जो उसकी यील्ड हो, वो ज़्यादा हो।
नेक्स्ट वी आर डूइंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन। हमें क्या करना है, जब ग्रेन को स्टोर करना है, जब भी हम स्टोरेज करते हैं तो उसमें से कुछ ग्रेन लॉस हो जाता है एग्रीकल्चर में, तो ये बहुत ही कॉमन बात है। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ग्रेन लॉस के लिए? एक तो बायोटिक फैक्टर हैं और दूसरे एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर जितने भी लिविंग फैक्टर हैं उसमें आ जाएंगे इंसेक्ट, रोडेंट, चूहे, बर्ड्स, माइट्स और बैक्टीरिया। ये सारे बायोटिक फैक्टर लिविंग फैक्टर में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एबायोटिक फैक्टर, जो कि होते हैं नॉन लिविंग फैक्टर। उसके अंदर आ जाता है कि कितने टेम्परेचर पर हम इसको स्टोर कर रहे हैं। टेम्परेचर है, मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, और या मटेरियल कंटेनर का, जिस कंटेनर के अंदर हम उसको फूड ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं तो वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ये सारे हो गए एबायोटिक फैक्टर। फिर आता है प्रिवेंटिव मेजर। हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि ग्रेन को लॉस को कम कैसे कर सकते हैं बिफोर स्टोरेज ऑफ ग्रेन। हमें क्या करना है, जब भी दाने को पैक करना है, सबसे पहला मेथड आता है उसमें ड्राइंग, ताकि जब भी हम देखते हैं कि दाने में कोई भी मॉइस्चर ना हो, नमी ना हो, तो हमें उसको प्रॉपर पहले सनलाइट के अंदर ड्राई करना है और उसके बाद शेड छाए में उसे सुखाना है। फिर है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। हमें सफाई का पूरा ध्यान रखना है, ग्रेन क्लीन होना चाहिए, और जिस गनी बैग के अंदर हम उसको पैक कर रहे हैं और आसपास का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो भी क्लीन होना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है कि उसके ऊपर, जैसे कि हमने अभी किया था पेस्ट का, इंसेक्ट का, इन सब का अटैक हो जाता है, तो हमें फ्यूमिगेशन मेथड का यूज़ करना चाहिए, जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ केमिकल्स हम स्प्रे कर देते हैं जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं। तो ये सब हमने किए कि हम किस तरह से ग्रेन को स्टोर करते हैं, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है जब हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हुए हमें, जब हम कौन सी हमें प्रिकॉशंस लेनी है फॉर स्टोरेज ऑफ पेस्टिसाइड्स के लिए, कि पेस्टिसाइड्स को हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के पहुंच से बहुत दूर रखनी चाहिए, और पेस्टिसाइड को कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए, और पेस्टिसाइड को हमेशा ही क्या करना चाहिए, ड्राई प्लेस के ऊपर रखना चाहिए। अब कुछ प्रिकॉशंस ऐसी होती हैं जो हमें लेने चाहिए जब हम अप्लाई कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स को। तो पेस्टिसाइड्स को अप्लाई करते हुए हमेशा ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद आता है कि हमें अपनी आँखों से और फेस से इसको हमेशा क्या करना चाहिए, पेस्टिसाइड जो कंटेनर होते हैं उनको खोलते हुए अपनी आँखों और फेस को दूर रखना चाहिए, और जितना पेस्टिसाइड हमें चाहिए हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए। अगर बाई चांस पेस्टिसाइड कोई आँखों में चला जाता है तो हमें इमीडिएटली उसको पानी से वॉश करना चाहिए। फिर कुछ प्रिकॉशन आफ्टर स्प्रेइंग स्टेज पे भी होती हैं, जैसे हमने पेस्टिसाइड का यूज़ कर लिया, जो भी एम्प्टी कंटेनर होता है उसको हमें क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और स्प्रे करने के बाद हमें नहाना चाहिए, और जो भी हमने कपड़े पहने हैं स्प्रेइंग के दौरान वो भी हमें सोप और वाटर से अच्छी तरह से वॉश करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के अंदर प्लांट और एनिमल दोनों चैप्टर आते हैं, तो हमारा जो चैप्टर है प्लांट वाला, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर। सो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज प्लांट वी हैव डन नाउ ओनली एंड इट इज कंप्लीटेड। और जो एनिमल से रिलेटेड है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एनिमल, दैट वी विल स्टार्ट इन माय नेक्स्ट सेक्शन।